इस वीडियो में हम भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी। 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर, एक रॉयल चार्टर देकर इसे स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मानी जाती है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसके बाद 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, जिससे उनका प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ता गया। और अब एक संक्षिप्त जानकारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, जिन्होंने 1756 से 1757 के दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन किया। वे अलीवर्दी खान के नाती और उत्तराधिकारी थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से, तो इसमें 217 शेयर धारक थे। अब कोई एक व्यक्ति का काम तो ये था नहीं, एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी। 217 इसमें शेयर धारक थे। और उस समय जो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, उसने कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया एक चार्टर के द्वारा। चार्टर मतलब एक अधिकार पत्र होता है, जिसे आप एक लाइसेंस समझ लीजिए। और उसने शुरू में उन्हें 15 वर्षों तक का ये अधिकार दिया। और प्रारंभ में जो है, इन्होंने अंग्रेज़ों ने यहाँ के पहले मसालों का व्यापार किया, फिर कपास, रेशम, नील, साल्ट पीटर और चाय का व्यापार भी किया था। तो इसे एक बार फिर हम दोहरा ले समझ लें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी। और 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर, जिसे रॉयल चार्टर कहते हैं, देकर इसे स्थापित किया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पूर्वी देशों और भारत और दक्षिण एशिया से व्यापार करना था। 1608 ईस्वी में कंपनी का जो जहाज़ था, वो पहली बार सूरत, गुजरात में उतरा। 1612 में पहली व्यापारिक कोठी,